नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अब हम इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 7 से, और ये अभ्यास है प्रश्न 9.1 कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, इसके पहले 6 तक पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और या तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो 7वां सवाल यहाँ पर क्या कहता है, करे यदि 7वां सवाल कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तब सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा माइनस प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। यानी इसमें मतलब ये है कि ये हमें सवाल दिया गया है, ठीक, और इसमें 8 sin थीटा यानी 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर, इसको हल करने के बाद इतना लाना है। तो ये समझिए, ठीक, और ये सवाल है तो इसके माध्यम से हमें इतना लाना है। तो चलो हल कैसे करेंगे अब ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया गया है ये 4 tan थीटा बराबर 3, तो ये लिख लेते हैं 4 tan थीटा बराबर 3। अब देखो इसको हम 4 को इसके इधर ले आते हैं, तो यहाँ से बचेगा tan थीटा बराबर 3/4, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार का हमें मान पता है। तो अब क्या करें, यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखो एक त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक, और नाम दे दिया कोण, ये जो हो गया ये हो गया C थीटा। तो अब हमें जब ABC के मान पता चल गए, ठीक, तो इसका मतलब है tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है, लंब हो जाएगा ये 3 और आधार रहेगा ये 4, ठीक। अब ये भुजा ज्ञात करना, कर्ण पता नहीं है तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ज्ञात करेंगे। तो वही लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब देखो यहाँ पर कर्ण तो पता है नहीं, कर्ण क्या AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो AC का मान निकल आएगा यहाँ से, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9 प्लस आधार है 4, तो 4 का वर्ग जो हो जाएगा 16। तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 25, तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा 5। क्योंकि ये माप है इसलिए इसमें हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमें ये भुजा पता चल गई कि ये आ गई हमारी जो AC है 5 आ गई। अब हम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें मान का है कि ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये मान ज्ञात करना है। तो साइन और कास जो है इनके भी मान निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, लंब है 3 और कर्ण है 5, ठीक। और मान का आएगा, और देखो ये कास का भी निकालना है, तो कास का भी मान निकालना है, तो हम कास थीटा का भी मान निकालें। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण है 5। इन सब के मान आ गए। तो अब हम लिख लेते हैं सवाल, जो कि है सिद्ध करना। तो इसमें हम क्या करें, ये सीधे LHS लिखे लेते हैं। LHS बराबर कितना दे रखा है, दे रखा है 4 sin थीटा
प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। LHS लिख लिया। और ये 6/11 ये जो है ये हमें प्रूव करके लाना ही लाना है। तो चलो हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, 4 इंटू देखो sin थीटा का मान अभी ये निकल कर आया 3/5, तो इंटू 3/5 प्लस cos थीटा का मान ये निकल कर आया 4/5, बटे में कितना है, बटे में है 8 इंटू sin थीटा का मान ये 3/5 प्लस ये 5 इंटू cos थीटा का मान निकल कर आया है ये 4/5। अब हम क्या करें, अब देखो कटना तो कुछ है नहीं, ऊपर का गुणा नीचे का, तो ऊपर 4 और 3 का गुणा कितना हो, 4 और 3 का 4 हैं 12/5 प्लस 3 और 4 का गुणा फिर ये तो 12/5 हो जाएगा। और इधर वही काम 8 का गुणा इसमें, तो 8 त्रिक 24/5 और प्लस इधर 5 का 20 में, तो 5 को 20/5। अब बाद तो हम क्या करें, हल करें। देखो 12 और ये इनका अगर देखें हर समान है ना, LCM हमें 5 मिल जाएगा। तो ये 12 प्लस 12/5 आ जाएगा, बराबर चल रहा है, बटे अब इनका अभी हर समान है तो 24 और 20 जुड़ जाएंगे, 24 प्लस 20/5। तो ये 5 और 5 कट गए, तो इधर बचेगा कितना, 12 12 24 बटे और 24 20 44। अब देखो ये 4 से संख्या कटे, 4 संग 24, 4 एकम 4, यानी तो ये आ गया 6/11। और यही तो बराबर हमें लाना था, RHS, ठीक, यही लाना था। अब ये देख सकते हैं 6/11 आ गया RHS, यानी ये सवाल पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब अगला नंबर देखिए। अब देखो 8वां नंबर, यहाँ पर क्या करें, यदि cos थीटा बराबर √3/2, ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। और ये cos थीटा बराबर इतना ये हमें दे रखे। तो हम क्या करें, सबसे पहले जो हमें चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। लिख लिया। अब देखो हमने अब क्या दिया, cos थीटा बराबर हमें दे रखा है ना, ये cos थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो वो हमने लिख लिया। और सिद्ध करना है वो भी लिख लिया। तो अब लिखने के बाद हमें करना है हल। तो सीधे सिद्ध करना है जो है ना, वही LHS लिख लेते हैं। तो LHS बराबर देखो इसमें LHS में हमें क्या दे रखे हैं, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। तो 4 cos थीटा का मान हमें देख रखा √3/2, तो लिख दो √3/2 का, अब क्यूब है ना, तो क्यूब माइनस 3 इंटू cos थीटा का मान √3/2 है। तो देखो 4 इंटू इसका होल क्यूब कर दो, तो ये आ जाएगा 3 √3/8 और ये माइनस का 3 इंटू 3/2 रहेगा। अब ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये कट गए, तो ये आ गया 3 √3/2 माइनस का ये आ जाएगा 3 √3/2। अब ये प्लस ये माइनस के कट गए, तो बराबर क्या आ गया, 0 बराबर। यही तो हमें RHS लाना था, तो RHS आ गया और ये सवाल प्रूव हो गया। तो चलो अगला नंबर अब देखते हैं। 9वां नंबर कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2 + 1। तो सबसे पहले हमें जो दिया है, देखो क्या दिया है tan थीटा बराबर √2 - 1 और ये सिद्ध करना है। तो हमें जो दिया है वो हम लिख लिए, ठीक, लिख लिया। अच्छा और जो सिद्ध करना है वो भी लिख लिया। तो अब हम इसमें क्या करें, जो सवाल दिया है ना उसी से हल करेंगे। हमें क्या दिया, जैसे tan थीटा दिया उसी से हल करते हैं। तो
हम लिख लेते हैं हल में, ठीक। tan थीटा बराबर √2 - 1 ये दिया है। तो अब क्या करो, दोनों को बटे में कर लो, यानी 1 यानी उल्टा आ रहा है tan थीटा, तो बराबर ये क्या हो जाएगा 1/√2 - 1। अब जब इतना आ गया तो दोनों का क्या करें, मतलब परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1/tan थीटा बराबर, इसका परिमेयकरण करने पर करेंगे तो ये आ जाएगा √2 + 1/√2 + 1 × √2 - 1। देखो परिमेयकरण क्या होता है, जब हर में कोई अपरिमेय संख्या होती है तो उसको परिमेयकरण बनाना होता है, ठीक है ना। तो हर में अपरिमेय संख्या 2 - 1 है, तो उसको हम उसका दूसरा यानी चिन्ह बदल के ऊपर नीचे करते हैं गुणा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं परिमेयकरण करने पर ये समझ लेना। तो ये देखो 1/tan थीटा बराबर ये क्या रहेगा √2 + 1 ये देखो a² - b² का सूत्र बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो ये आ जाएगा √2 + 1 ये बचेगा 2 - 1 a² - b² का सीधे सूत्र, क्योंकि देखो सूत्र क्या होता है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो वही चीज़ तो ये थी a + b × a - b, तो ये क्या बन गया a² - b²। तो अब एक √2 कवर करेंगे तो और एक घटाएं तो 2 √ हट जाएगा सीधे √2 - 1। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर √2 + 1 और बटे में क्या 1 आएगा। तो अब इसको भी 1/tan क्या होता तो काट है, तो काट थीटा बराबर बटे में से केवल हट जाएगा, तो ये बचेगा √2 + का 1। और यही तो हमें प्रूव करना था, तो बराबर ये आ गया RHS, ठीक। ये सवाल भी हुआ। अगला नंबर अब देखें। अब 10वां नंबर। 10वां देखो क्या कह रहा है, यदि cos थीटा और 4/5 तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 + tan थीटा स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। तो यानी ये सवाल हमें पहले ये इतना दिया है। अब देखो यहाँ हमें tan और sec और sin इनके मान भी निकालने पड़ेंगे। इसके बाद फिर हम इनको अलग अलग लेकर के हल करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है cos थीटा उसको ले लेते हैं। हमें दिया है cos थीटा बराबर 4/5, ठीक। तो cos थीटा बराबर एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC। अच्छा ये कोण हो गया थीटा और ये 90 अंश। अब देखो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5, और ये भुजा निश्चित तौर पर कितनी आएगी 3। हमेशा अनुपात ध्यान रखना, 3 4 5 का अनुपात होता है, तो ये 3 आ गई। तो सीधे हम यहीं से अब क्या निकाल लें, tan निकाल लेते हैं। यहाँ आधार बटे कर्ण ये लिख दो। तो अब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, और का मान हमें चाहिए साइन का भी चाहिए, तो साइन का भी निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब कितना है 3, कर्ण है 5, और मान का चाहिए सेक का चाहिए। तो सेक थीटा बराबर होता है कास का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कर्ण है 5, आधार है 4, ये हो गया। अब हमें सबके मान पता चल गए। अब जो सवाल सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो अब इसमें करेंगे हम LHS। अब देखो LHS हमें कितना दे रखा है, दे रखा है tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो लिख लो
tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो रख दो मान tan थीटा का मान कितना है 3/4, 3/4 अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी तो tan स्क्वायर है तो tan इस थीटा का मान हमें पता है 3/4। तो अब क्या करो 3/4 अपान देखो ये 1 प्लस ये 3 तिरका 9/4 इतना हो जाएगा। अब बराबर 3/4 इनका एलसीएम ले लो, 16 का 1 में गुणा तो 16 कम 16 प्लस 9/16। ठीक, तो ये बराबर में आ जाएगा 3/4 अब देखो 16 9 25/16। अब देखो इसमें ऊपर नीचे गुणा बटे बीच का गुणा होगा, तो चाहो तो 4 से इसको काट दो, 4 कम 4 4 चौको 16, 4 का गुणा ऊपर पहुंच जाएगा, 4 का गुणा ऊपर जाएगा ना, तो ये आ जाएगा बराबर 3 गुणा 4 बटे बीच का, यानी यहाँ कटने पर 1 बचा ना, तो 25 से कम 25 इंटू 1, तो ये बराबर आ गया 12/25। अब एक बार RHS ले लो, RHS ये चीज़ दे रखे हैं, तो RHS बराबर दे रखे हैं हमें साइन थीटा अपान सेक थीटा। तो बराबर साइन का मान देखो हमें दे रखा है ये 3/5, और सेक का मान निकला है 5/4। अब देखो जब भी 4 संख्याएं बटे में होते हैं तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच का गुणा होता है, तो ये आ जाएगा बराबर 4 का गुणा ऊपर यानी 3 गुणा 4 बटे बीच का यानी 5 गुणा 5, तो बराबर 3 चौको 12/25। ठीक, तो ये क्या आ गया RHS के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, यही तो हमें लाना था जो कि बराबर आ गया। तो ये सवाल हल होता है। अब अगला नंबर देख, अब देखिए 11 नंबर सवाल जो है वो क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। ठीक, तो ये सवाल है, तो इसको भी हमें हल करना है। तो हमें जो चीज़ दी गई है, क्या दिया, ये साइन थीटा दिया है, तो ये सबसे पहले लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर √3/2। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। एक त्रिभुज बना लो, ठीक है ना, नाम दे दो A, इसको B, इसको C, और ये कोण हो गया थीटा। अब हमें मान का आएगा दे रखा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, ये हो गया √2, कर्ण हो गया 2, ये हो गया √3 और ये हो गई 2। ठीक है ना। अब हमें देखो मान का आएगा कास थीटा, कास का निकालना है, तो इसके लिए ये भुजा भी निकालना ज़रूरी है। तो हम क्या करें, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ये होगी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है 2, तो 2 का वर्ग बराबर लंब है √3, तो इसका वर्ग प्लस आधार पता नहीं, आधार है हमारा BC, तो BC स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का वर्ग होता है 4 बराबर √3 का वर्ग 3 प्लस ये आ जाएगा हमारा BC
स्क्वायर। अब देखो 3 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4 - 3 बराबर BC स्क्वायर। तो यहाँ से सीधे हम अब BC स्क्वायर बराबर 4 में 3 गया 1 बचेगा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से BC बराबर आ गया 1। ठीक, ये भुजा 1 आ गई, पता चल गई। अब हमें मान कास का भी चाहिए तो कास थीटा का मान निकाल लो। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, 1/2 आ गया। अब लिख लो सवाल LHS। अब LHS बराबर LHS हमें क्या दे रखे हैं, दे रखे हैं 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। ठीक है ना, LHS लिखा तो बराबर 4 इंटू कास का मान है 1/2, इसका हो जाएगा होल क्यूब माइनस 3 इंटू कास थीटा है तो 1/2 रख दो मान रख दिया। तो 4 इंटू इस 1/2 का क्यूब तो 1/8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3/2, 4 कम 4, 4 दूना 8। तो अब देखो ऊपर का गुणा 1 गुणा 2 यानी 1/2 माइनस ये रहेगा 3/2। अब यहाँ से देखो हर समान है, LCM हमें मिल जाएगा 2, तो ऊपर 1 माइनस 3, तो इधर कितना आ जाएगा 1 में 3 गए बराबर बचेगा माइनस का 2/2, 2 कम 2। ठीक, तो बराबर माइनस का 1 और यही तो बराबर हमें लाना था RHS। ठीक, आशा है ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला नंबर देख, अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर बराबर 19/4। तो सवाल में हमें जो दिया है वो लिख लो। दिया है tan थीटा बराबर 2 मतलब 2/1 है। तो अब देखो tan थीटा क्या होता है ये लंब बटे आधार, यानी एक त्रिभुज बना लो। ठीक, नाम दे दो इसको A, इसको B, इसको C। नाम पता चल गया, इसको थीटा मान लो और ये हो गया 90 अंश का कोण। अब यहाँ से tan थीटा मतलब लंब बटे आधार है, तो लंब 2 आधार 1, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या, कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो वही हो जाएगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम कर्ण यहाँ पर AC है, AC स्क्वायर बराबर लंब है 2 तो 2 का वर्ग प्लस आधार है 1 का वर्ग। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 1 नहीं 4 और 1 का 1 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर 4 1 5। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा √5। ये भुजा √5 आ गई। अब जब √5 आ गई हमें पता भी चल गया कितना है। अब यहाँ पर देखो हमें सेक बी का मान चाहिए, साइनोक चाहिए, टैनोक चाहिए और कासेको का चाहिए। इन चारों के मान चाहिए तो चारों के मान निकाल लो। पहला मान सेक है तो सेक का निकालेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, देखो कास का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण कितना है √5, आधार 1, चलो इतना है। फिर का आएगा साइन है तो साइन लिख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 2, कर्ण है 5 √ का। फिर टैन है, टैन का मान पता है, कासेक का निकाल लो, कासेक थीटा बराबर, कासेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण देख लो √ ये 5 है, √5 और लंब है 2।
ठीक, ये सबके मान हमें पता चल गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सवाल को लिख लो। सेक थीटा इंटू साइन थीटा है, तो लिख लो सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर, सबके मान रखना है। सेक का मान कितना है, वो ये हम LHS ले रहे हैं ना, तो LHS बराबर लिखो, तब LHS बराबर, तब LHS बराबर, ठीक, LHS बराबर मान रख रहे हैं। तो सबसे पहले सेक का मान निकल कर आया है √5, तो रखो √5 इंटू साइन है, साइन का मान निकल गया 2/√5 प्लस tan का मान है 2, ठीक, तो 2 का स्क्वायर माइनस कासेक का मान आया है √5/2, तो √5/2 का होल स्क्वायर। अब √5 से 5 कटा, तो यहाँ बचेगा कितना, 2 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस ये √5/2 यानी 5 का अंडर हट जाएगा, 5 और बटे 2 का वर्ग 4। अब देखो 4 2 6, 6 माइनस 5 बटे यहाँ माइनस, ठीक, 5/4। आगे काम इधर करते हैं। तो देखो अब 4 और 6 कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, 6 का इधर गुणा 1 का इधर, तो 6 चौको 24 माइनस 1 पंचे 5 बटे 4 है, तो 4 रहेगा बटे 4, तो 24 में 5 गए, बचा कितना 19/4, और यही हमें लाना था बराबर RHS। यही प्रूव हो गया। तो ये सवाल जितने थे 12 सवाल तक हम इस वीडियो में बता चुके। इसके आगे के जो सवाल होंगे अब अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।